अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे साहम खबर से। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही। चैलेंजेस के बावजूद फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली में किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। फोरम ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और मफादात के लिए क़यासराइयों पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई अमन के फ़रोग के लिए अज़म का इआदा किया। शुरा ने अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। शुरा ने कहा कि अवाम के ताउन से आईनी हदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशा हैं। शुरा ने सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। कहा कि बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद मायूसी फैलाना है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक फैलाना है। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही। चैलेंजेस के बावजूद फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली में किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कौम ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और मफादात के लिए कयासराइयों पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि फोरम ने इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई अमन के फ़रोग के लिए अज़्म का आदा किया। और आपको बताएं कि पीटीआई ने वज़ीर आज़म की तलब करदा APC में शिरकत का फैसला कर लिया है। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी है। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये कौमी मफाद का मामला है, मुल्क की खातिर APC में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया था। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान करने का फैसला किया गया था। पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक वज़ीर आज़म की बुलाई गई APC में शिरकत करने का ऐलान कर दिया। वफ्द APC में शरीक होगा। APC में बलूचिस्तान के मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के टैक्सेस के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि जारहाना किस्म के टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। बिलावल ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इत्तेफ़ाक़ी राय से तमाम मसाइल का दुरुस्त हल तलाश करना होगा। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है और एक वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। जो वफाकी हुकूमत के और कैबिनेट के और नेशनल सिक्योरिटी के इदारे के जो फैसले हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे। हमारा एतराज़ टैक्सेस से नहीं है, टैक्सेशन तो होगा, रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, मगर रिग्रेसिव टैक्सेशन से एतराज़ है कि जिस तरीके से टैक्सेस लगे इनको आप रिग्रेसिव टैक्सेशन कहलाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा एक क्लियर और कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी भी है, सोच भी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक APC पर मुशावरत हो रही है। बानी पीटीआई की तरफ से बयान खुशाइंद है और अल्लाह करे कि वो इस पर कायम रहें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, जो भी पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों खेल रहा है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। में इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों से जो हमारी बातचीत चल रही है उसका एक दौर हुआ है और मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का। दहशतगर्दी ख़त्म होगी, इत्तेहा पसंदी ख़त्म होगी तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम जो है मुकम्मल तौर पर आएगा। और ये दहशतगर्द जो हैं ना इनका कोई रंग है, ना नस्ल है, ना मजहब है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान को वो अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है तो वो फिर पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वक्त के हुक्मरान हक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अदालतों से अपील है कि इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का मानसहरा में जलसे से खिताब अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI के साथ है। मुल्क में महंगाई का तूफान है, बिजली पेट्रोल सब महंगा हो गया। तहरीक इंसाफ के दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, साजिशी अनासिर से ये तरक्की नहीं देखी गई।
फिरौनों को और उन यजीदों को जो ये समझते हैं कि वो जुल्म के जरिए, जबर के जरिए हक की आवाज को, सच की आवाज को या हकीकी आजादी को दबा लेंगे। मेरी अदालतों से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। अज़्म इस्तेकाम सिर्फ इमरान खान के साथ। वजीर आजम इमरान खान साहब इस मुल्क को तरक्की के अरूज पे लेके जा रहे थे। कई साजिशों को वो चीज नहीं पसंद आई। आज महंगाई देख ले, बिजली का हाल देख ले। गुज़िश्ता कल बिजली महंगी की गई, आज फिर महंगी हो रही है। बिजली है भी नहीं, लोड शेडिंग बेताशा हो गई है। हमारे दौर में लोड शेडिंग हमने खत्म कर दी थी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर APC बुलाने का फैसला दुरुस्त है। 80% आवाम बानी PTI के साथ है। सियासी इत्तेफाक राय चाहते हैं तो बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल से बुलाना पड़ेगा। मजीद बोले कि असद कैसर और महमूद अशरफजई को इत्तेहाद का मैंडेट दिया गया, उसे पूरा होने दें और अलायंस बन जाएगा, ग्रैंड अलायंस बन जाएगा तो हालात बेहतर होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दावा किया कि कारोबार करने वालों की महंगाई से कमर टूट चुकी है। मुल्क में सितंबर तक एक बड़ी तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। जिन्होंने कारोबार करने हैं उनकी कमर टूट गई है। कि मैं समझता हूँ कि देखिए सितंबर तक पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज़ वैसे ही हो जाना है। ये आज हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। लेकिन देखिए पाकिस्तान के अंदर जो 75% 80% अवाम है इस वक्त, वो इमरान खान के आवाज़ के साथ है। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को फिर अडयाला जेल से बुला के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आपको बिठाना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि असद कैसर साहब और महमूद अशरफजई साहब को जो मैंडेट दिया गया इत्तेहाद का, उसको मुकम्मल होने दिया जाए, उनके ऊपर एतबार किया जाए और ये जो एक ग्रैंड अलायंस है ये जब बन जाएगा तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। जेल हुकाम के रवैये के खिलाफ बानी PTI ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। मुशावरत के बाद बानी PTI भूख हड़ताल की तारीख देंगे। बानी PTI के ऐलान के बाद मुल्कगीर भूख हड़ताल होगी। मुल्क में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अगर नौबत यहाँ तक आ गई तो इसकी वजह बानी PTI को इंसाफ ना मिलना है। इन तमाम मामलात का सियासी हल निकलना ज़रूरी था। इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे। लेकिन ये इंदिया दे दिया है और जब इमरान खान साहब अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो क्यों इस बात तक नौबत लेके जाया जा रहा है? क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा? क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता? इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ का कल होने वाले जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम और दीगर सिक्योरिटी खदशात की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें जलसे से मुतालिक दरखास्तों का भी जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दी जाने वाली इजाज़त का मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के तनासुर में अस्तर नौ जायज़ा लिया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चीफ कमिश्नर ने सिक्योरिटी खदशात और सिफारिशात पर जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। कराची के शहरी इरफान मजहर की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की कानून की डिग्री जाली है। जामे कराची ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री की तौसीक नहीं की। शिकायत करंदा का दावा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रोल नंबर में भी तजाद है। जस्टिस तारिक महमूद का रोल नंबर रिकॉर्ड के मुताबिक इम्तियाज़ अहमद का था। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने LLB का पहला हिस्सा जिस रोल नंबर से मुकम्मल किया वो इम्तियाज़ अहमद को जारी हुआ था। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की कि जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि वो मिसकंडक्ट के मर्तकब हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। कराची के शहरी इरफान मजहर की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ शिकायत दायर की।
और आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए इजाफी वसूलियां जुलाई के बिल में की जाएंगी, जबकि लाइफ लाइन जो सार्फिन है और कोई इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। दूसरी जानिब कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे सस्ती कर दी गई है। अभी जो है 1 यूनिट 3 रुपये 3 पैसे और भी बढ़ा दिया गया है। हम और खर्चे पूरे करें कि नहीं, हम बिजली का बिल भरें। अब बिजली मजीद महंगी हो गई है, या तो साफ साफ कहें कि हम जो कमा रहे हैं वो और अपने बच्चों को मट्टी खिलाएं। हुकूमत का और काम में क्या, आए दिन टैक्स लगाना, आए दिन बिजली महंगी करना। अब तो ये भी खबर आ गई कि कब्र भी टैक्स लग गया। अब मेरा तो यही ख्याल है कि अवाम अपने मीटर उतार के रख दें और अल्लाह की जो दी हुई हवा है उससे ही इस्तेफादा करें। अब घर क्या खाऊंगा, मैं तो खुदकुशी पे आया हूँ। मेरे पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं बिल कैसे जमा कराऊँ। जो यूनिट बढ़ा दिया गया, गरीब आदमी कहाँ जाए। आप सिंपल कहें कि भाई हम अपना मीटर उतार दें। क्वेटा के जो है मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो है अपने जो है खुद मीटरें निकाल कर फेंक रहे हैं और ये कह रहे हैं। तनख्वाहदार तबका भी होशरबा टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आया। हाथों में तनख्वाहदार को जीने दो के बैनर्स उठाए। मुजाहिरीन का जना एवेन्यू पर मार्च, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। देखते हैं इस्लामाबाद से उमर हयात की रिपोर्ट। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार, सैलरी क्लास भी सड़कों पर खुआर। तनख्वाहदार को जीने दो, टैक्स को कम करो के नारे। मुजाहिरीन ने कहा अशराफिया पर टैक्स लगाएं, हमारा खून ना निचोड़ें। सैलरीड क्लास पे हर साल 75% के हिसाब से टैक्स बढ़ रहा है, सिर्फ सैलरीड क्लास। ये कौन सा इंसाफ है दुनिया का? तो इस जुल्म को खत्म होना चाहिए। टैक्स का इतना बोझ आ गया है कि 12 महीने अगर आप साल में काम करते हैं, 5 महीने आप हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हर 2 महीने बाद टैक्स बढ़ाया जा रहा होता है और इसके अलावा हमारा टैक्स सैलरी इतनी ज़्यादा कट जाती है कि साल के बाद हमें पता लगता है कि हमारी 4-5 सैलरीज गवर्नमेंट को चली जाती है। हम अपने लास्ट 2 ईयर्स में देख रहे हैं हमारे बहुत अच्छे रिसोर्सेज जो कि यहाँ पाकिस्तान में काम करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स बर्डन पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आप टैक्स पे कर रहे हैं और उसके बदले में आपका क्या डिफरेंस है नॉन टैक्स पेयर के साथ? आपको क्या सहूलियत मिल रही है? मैं बिजली के बिल पे भी वही टैक्स दे रहा हूँ, मैं गैस के बिल पे भी दे रहा हूँ, मैं बच्चों की फीस के ऊपर भी टैक्स दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर भी वही टैक्स पे कर रहा हूँ जो मुझसे कम या ना टैक्स देने वाले लोग भी पे कर रहे हैं। सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी ऑलरेडी कम होती है, वो और कम होकर आ रही है। हमारे बाहर निकलने का मकसद ये है कि हुकूमत जो सैलरी क्लास के ऊपर स्पेशल अनफेयर टैक्स लगा रही है उसको कम करे। ये जो तनख्वाहदार लोगों के ऊपर एक टैक्स का बोझ डाला गया है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें और हुकूमत में बैठे हुए ये लोग जो अपनी अय्याशियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं उन्हें जगा सकें, उन्हें बता सकें कि अवाम अभी जिंदा और अपने हक के लिए बोल सकती है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि टैक्सों में इजाफा वापस न लेने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान जो सुल्तानाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। जी काशान बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सुल्तानाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जैसे सुल्तानाबाद में भी की जा रही है। यहाँ के शहरियों की जानिब से आज एहतजाज भी किया गया था। शहरी क्या कहना चाहेंगे? मेरे हमरा शहरी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। कितने घंटे के इलेक्ट्रिक लाइट दे रही है, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यार वो बताएं। इस टाइम लाइट चली जाती है 8 बजे, ये लोग लाइट छोड़ती है 12 बजे, फिर 12 बजे के चली जाती है, फिर आती है 3-4 बजे। ये इन लोग की ऐसे ड्रामेबाजी है, हम बंदा फिर क्या बोले। अभी तुम लोग बताओ, ये लोग खुद ही जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ और कुछ नहीं कर रहे। और क्या कर रहे हैं, बस ये लाइट वगैरह काट लेते हैं, फिर आके लगा देते हैं, फिर आके सब कुछ कर लेते हैं। दूसरी बात ये उन लोग की बहुत मेहरबानी होगी, हम लोग को लाइट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कि सारी पानी के परेशानी वगैरह ये भी हमको बहुत बड़ी परेशानी है। जी बिल्कुल, आपने कहा शहरी मेरा हमरा मौजूद थे, शहरी जो है परेशानी के आलम ने और शहरी ने के इलेक्ट्रिक को जो है। ठीक है काशान। उधर बरतानिया में तब्दीली की लहर, लेबर पार्टी के इंतखाबात में बड़ी कामयाबी। सर कियर स्टार्मर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। ऋषि सुनक को बदतरीन शिकस्त का सामना, उन्होंने हार भी तस्लीम कर ली है। लेबर पार्टी 412 नशिस्तें लेकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। बरतानिया में कंजर्वेटिव के 14 साला इक़्तिदार का सूरज गुरूब, इंतखाबात में बड़ी तब्दीली, लेबर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेबर पार्टी सादा अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। सर कियर स्टार्मर बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सरबराह लेबर पार्टी ने विक्ट्री स्पीच में कहा कि मुल्क में तब्दीली आ गई है,
हर चीज को रीसेट करना पड़ेगा। ऋषि सुनाक ने शिकस्त कबूल कर ली, 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ दी, किंग चार्ल्स से अलविदाई मुलाकात में इस्तीफा पेश किया, कहा कि जल्द पार्टी क़यादत भी छोड़ दूंगा। हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों में से 326 नशिस्तें दरकार होती हैं। कामयाब अरकान की हल्फ बर्दारी 9 जुलाई को होगी। खेलों की खबर में आपको बताएंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी, फाइनल 9 मार्च को रखने की तजवीज़ दी है। टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान आईसीसी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एलामिये में बताया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों ने अपनी आमद से मुतालिक आगाह कर दिया। रिवायती हरीफ भारत की पाकिस्तान आमद से मुतालिक आईसीसी को यकीन दहानी करा दी। दीगर टीमों में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में रखा गया। पहले ग्रुप में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।